गुड इवनिंग क्लास। आज गुडविल चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 में कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ गुडविल। लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको गुडविल के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ गुडविल, और दो तरह की गुडविल होती है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये दोनों गुडविल कैसे बनती हैं, कैसे होती हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि गुडविल की क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। ये बात आप पहले से जानते हैं। दैट इज इट डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, हेंस इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। तो ये चीज़ें दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इंटेंजिबल एसेट्स हैं जिसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस होती है, इसका बेनिफिट होता है बिजनेस के अंदर। सेकंड, इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है बेटा। इसमें ये कहा गया है कि किसी भी फर्म की जो गुडविल है वो उस फर्म के नाम के साथ जुड़ी हुई है। ये एक एसेट है, लेकिन इस एसेट को हम उस फर्म से अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे मशीनरी एक एसेट है, लेकिन हम मशीनरी को बाहर बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, अलग कर सकते हैं। लेकिन जो गुडविल है वो एक ऐसी एसेट है, ऐसी इंटेंजिबल एसेट है जिसकी एग्जिस्टेंस उस बिजनेस के साथ जुड़ी रहती है। इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस, इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है अलग, सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। दस इट हैज़ रियलाइजेबल वैल्यू व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। इसका मतलब है कि अगर हमें अपनी गुडविल को बेचना है तो हम गुडविल को तभी बेच सकते हैं जब हम अपना बिजनेस सेल करेंगे। अलग से उसको बेच नहीं सकते, जैसे कि अदर एसेट्स को हम बेच सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका, जिसे आपने ध्यान रखना है। थर्ड, इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। अगर किसी बिजनेस की गुडविल है तो उस गुडविल का फ़ायदा क्या है? वो बिजनेस ज़्यादा मोर प्रॉफिट्स अर्न करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रेपुटेशन। ठीक है। फोर्थ है इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स which brings in customers regularly to the place of the business। देखा जाए तो गुडविल क्या है? गुडविल एक ऐसा अट्रैक्शन है, ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर को बार बार वापस उसी जगह ले आती है, उसी बिजनेस में जिसको वो पसंद करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बेसिकली देखा जाए तो गुडविल क्या है? गुडविल एक अट्रैक्टिव फोर्स है कि वापस कस्टमर को बुला लेती है। फिफ्थ पॉइंट, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। अब ये इसका मतलब है कि गुडविल कैसे बनती है? इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, इसकी एग्जिस्टेंस कैसे है? ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे कारणों से बनती है। ये बात हमने अभी लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। वो फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल में लोकेशनल एडवांटेजेस, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, मार्केट रेपुटेशन एट्सेट्रा। और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एज इट डिपेंड्स ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। इसमें ये कहा गया है कि किसी फर्म की गुडविल कितनी है, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब है, सपोज आप एक बिजनेस खरीदना चाहते हैं, मैं भी वही बिजनेस खरीदना चाहती हूँ। आप उस बिजनेस के लिए 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देने को तैयार हैं। मैं कहती हूँ मुझे बिजनेस दे दीजिए, मैं आपको 70,000 एक्स्ट्रा दूंगी। तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट उसकी वैल्यू से ज़्यादा देने के लिए तैयार है, तो मेरी नज़र में उस बिजनेस की गुडविल रेपुटेशन 70,000 है, बिकॉज आई एम रेडी टू पे मोर 70,000। आप देना चाहते हैं 50,000 मोर, तो आपके हिसाब से उसकी गुडविल 50,000 है।
तो इसका मतलब है किसी भी बिजनेस की गुडविल कैसी होती है, सब्जेक्टिव है। गुडविल इज सब्जेक्टिव एज इट डिपेंड्स ऑन द, ये डिपेंड करता है असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर, उसकी वैल्यू लगाने वाले की असेसमेंट पर, कि वो व्यक्ति उसकी क्या वैल्यू लगाता है। राइट, ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के हिसाब से इट इज द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस्ड बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। अब क्या है कि ये बात आपको थोड़ा सा भी समझ नहीं आएगी, इसके हिसाब से मैं सिर्फ एक एग्जांपल लूंगी, बाकी चैप्टर वाइज एग्जांपल चलेंगे। सपोज कीजिए एक फर्म है ABC और D एक नया पार्टनर उसमें एडमिट होना चाहता है। तो जब D उस पार्टनरशिप फर्म में आएगा तो जो प्रॉफिट पहले केवल ABC 3 लोग बांटते थे, D के आने के बाद अब वही प्रॉफिट 4 लोग बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट मीन्स पुराने पार्टनर्स को थोड़ा सा शेयर कम मिलेगा, क्योंकि उन सब का कुछ शेयर निकाल कर ही तो D को दिया जाएगा। तो देखा जाए तो पुराने पार्टनर्स ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। फायदा किसको मिला, नए पार्टनर को, गेन हो रहा है D को। तो जो पुराने पार्टनर्स थे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, वो सेक्रीफाइस करते हैं अपने प्रॉफिट का शेयर टूवर्ड्स न्यू पार्टनर। तो ऐसे में फ्री में तो कोई देता नहीं किसी को अपना प्रॉफिट, तो इसके बदले में नए पार्टनर को कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है पुराने पार्टनर्स को या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। जो जितना शेयर अपना देगा वो उसके हिसाब से उसको कुछ अमाउंट देगा। तब वो कितना अमाउंट देगा उसके लिए हमें गुडविल की अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारी कैलकुलेशन हम न्यूमेरिकल पार्ट में सीखेंगे। राइट, तो ये सारे फीचर्स जो हैं बेटा आपको ध्यान से समझने हैं, रटने नहीं है। समझोगे तो अपने आप याद हो जाती हैं कि अगर किसी फर्म की रेपुटेशन है तो उससे क्या क्या होता है। राइट, और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ गुडविल। अभी हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ गुडविल या कैरेक्टरिस्टिक्स, अब है नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल की नेचर कैसी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, आपने क्लास 11th में IRS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ा था ना। उसी में से AS 26 ये रूल है। AS 26 प्रिस्क्राइब्स दैट goodwill should not be accounted in the books of account unless consideration is paid for it। इस रूल के हिसाब से ये कहा गया है कि हम बुक्स में, गुडविल एक एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, हम बुक्स में तब तक नहीं दिखाएंगे जब तक कि हमने इसके लिए कुछ पे ना किया हो। यानी अगर ये परचेज्ड गुडविल है, आपने कुछ पैसा दिया है, तभी आप बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में दिखाएंगे, अदरवाइज नहीं दिखाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स में नहीं दिखाई जाती, केवल परचेज्ड गुडविल ही बुक्स में दिखाई जाती है। दोबारा से देखें, AS 26 प्रिस्क्राइब्स बताता है दैट गुडविल शुड नॉट बी अकाउंटेड, गुडविल को नहीं दिखाना, एंट्रीज नहीं करनी है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट यानी पार्टनरशिप की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, तब तक अनलेस कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, तब तक आपको पे, जब तक पे नहीं किया जाता। इट मीन्स जब पे किया जाएगा तभी एंट्री करेंगे। इट मीन्स फर्म की बुक्स में केवल परचेज्ड गुडविल दिखाई जाती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं दिखाई जाती, नहीं दिखाई जाती। ठीक है, ये नेचर आप ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर 1 मार्क क्वेश्चन कई बारी एग्जाम में आया हुआ है और अकाउंटिंग में भी इसका यूज है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा नीड फॉर वैल्यू ऑफ गुडविल। हम गुडविल के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या नीड है, गुडविल का पढ़ना क्यों ज़रूरी है। बिना उसके भी तो काम चल सकता है, लेकिन हम जो पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं ना बेटा, पार्टनरशिप के अंदर इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, नीड फॉर वैल्यू ऑफ गुडविल की। ठीक है,
क्या इम्पोर्टेंस है वो अब हमने देखना है। सबसे पहले व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसका मतलब है सपोज एक बिजनेस है, इसमें ए बी सी 3 पार्टनर हैं, इन तीनों की रेशो है 3:2:1। अब इन तीनों ने डिसाइड किया कि चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो उन्होंने ए बी सी ने अब चेंज करके अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल रख ली 1:1:1। तो जब रेशो चेंज होती है बेटा तो उससे किसी पार्टनर को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, राइट। तो फायदा और नुकसान को कंपनसेट करने के लिए हमें जिसको नुकसान हो रहा है उसको पेमेंट करना पड़ेगा, जिसको रेशो चेंज होने से फायदा हो रहा है उससे अमाउंट लेकर सेक्रीफाइस वाले को देना पड़ेगा। तो वो अमाउंट कैसे निकाला जाता है? वो गुडविल से ही निकाला जाता है। इट मीन्स गुडविल की जरूरत कब पड़ेगी? व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब रेशो चेंज होने पर पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, कोई पार्टनर को गेन हो सकता है, ठीक है। वो कैसे? देखो ना, यहाँ पर 6 रोटी है, अगर 6 रोटी में से 3 ए खाता है, 2 बी खाता है, 1 सी खाता है, राइट। टोटल 6 रोटी है। अब यहाँ पर भी टोटल 6 रोटी है। अब ये इक्वल इक्वल बांटे तो 2 + 2 + 2 तीनों 2-2 रोटी खाएंगे। अब देखा जाए तो इसको ए को 3 से 2 रोटी सेक्रीफाइस हुआ, 1 रोटी कम मिली। बी को 2 है, यहाँ 2 है, कोई चेंज नहीं हुआ। सी को पहले 1 रोटी मिलती थी, अब 2 रोटी मिली, तो सी को फायदा हुआ। इट मीन्स सी को क्या हो रहा है? गेन। और ए को क्या हो रहा है? ए को हो रहा है सेक्रीफाइस और सी को हो रहा है गेन। ऐसे में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, हम सी से पैसा लेंगे और ए को दे देंगे क्योंकि उसका प्रॉफिट का हिस्सा कम हो रहा है, तो हमें गुडविल के अमाउंट की जरूरत पड़ती है, राइट। सेकेंड है व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। वही सेम चीज, सपोज एक फर्म के अंदर ए और बी पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर हैं, ठीक है। अब नया पार्टनर आता है सी, सी को इस फर्म में पार्टनर बनाते हैं, तो अब नई फर्म बन गई ए बी सी। पहले जो प्रॉफिट था वो ए और बी खाते थे, नया फर्म बनने के बाद ए बी सी खा रहे हैं, तो प्रॉफिट ए और बी को थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देन देयर इज अ नीड ऑफ गुडविल, क्योंकि गुडविल के अमाउंट के आधार पर ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसा देगा गेन होने वाला पार्टनर, जिस पार्टनर को फायदा हो रहा है। तो नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल कब कब हुई? व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। थर्ड, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाइज। अगर सपोज कीजिए 3 पार्टनर हैं ए बी सी, तीनों में से अगर एक चला जाता है या एक की डेथ हो जाती है, सी की डेथ हो जाती है, तो ऐसे में क्या होगा? अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो सिर्फ ए और बी बांटेंगे, सी का शेयर खत्म हो गया। तो ऐसे में फिर हमें गुडविल का अमाउंट देखना पड़ेगा कितना है, उसके हिसाब से एंट्रीज करनी पड़ती हैं। तो न्यू पार्टनर आए, कोई पार्टनर छोड़ कर जाए, चला जाए, या रेशो में चेंज हो, तो हमें गुडविल की वैल्यू की जरूरत पड़ती है। फोर्थ केस है व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बेची जाती है तो उसकी वैल्यू निकाली जाती है। अगर उसे वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट मिलता है तो इसकी मतलब उसकी रेपुटेशन का है, वैल्यू से कम मिलता है तो इसका मतलब उसकी रेपुटेशन नहीं है, तब भी हमें गुडविल की ज़रूरत पड़ती है। फिफ्थ, व्हेन 2 और मोर फर्म्स अमलगमेटेड। अमलगमेटेड का मतलब होता है मिल जाना। सपोज एक फर्म है सियाराम, दूसरी फर्म है रियाराम, तो सियाराम और रियाराम दोनों फर्म मिल गई, अमलगमेशन हो गया, मिल जाना। अमलगमेशन का मतलब मिल जाना, दोनों फर्म ने मिलकर मिल जाना, एक नई फर्म बना दी। तो उस समय भी हमें गुडविल के अमाउंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हो सकता है दोनों में से एक फर्म की रेपुटेशन हो, एक की नहीं हो, तो उनका जो हिसाब किताब बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन, तब हमें गुडविल के अमाउंट से ही सारी एंट्रीज करनी पड़ेंगी। व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी। और जब हम किसी पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपनी,
तब सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। उस कैलकुलेशन के दौरान हमें देखना पड़ता है कि फर्म की कोई गुडविल है या नहीं, राइट। तो आज हम लोगों ने 3 टॉपिक करे बेटा। सबसे पहला टॉपिक करा हमने फीचर्स ऑफ गुडविल। सबसे पहला फीचर्स ऑफ गुडविल बुक में से मैंने आपको समझाया। फिर नेचर ऑफ गुडविल, AS 26 के हिसाब से हम केवल परचेज गुडविल को बुक्स में दिखाते हैं, राइट, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं दिखाते हैं। थर्ड टॉपिक हमने करा नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, राइट। अब कल नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। तब तक आप ये सारी थ्योरी रिवाइज करके रखिएगा। थैंक यू बेटा।